हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिजनेस लोन की मिसकंसेप्शंस की। मिसकंसेप्शन मतलब क्या क्या गलत फहमियां हैं लोगों को बिजनेस लोन के बारे में। सबसे पहला सवाल जो मुझे हमेशा मिलता है वो है ओनली बिग बिजनेस, यानी सिर्फ बड़े एंटरप्राइजेस जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ या 2 करोड़ है, उससे ज्यादा उन्हीं को लोन मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर यानी कि सेल सिर्फ 10 लाख भी है साल की, तो भी आप बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा सवाल मिलता है यू नीड परफेक्ट क्रेडिट, यानी कि हमारा सिबिल स्कोर 750 या 800 ही होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारा सिबिल स्कोर 650 भी है तो भी हमारा बिजनेस लोन बन सकता है। बस हमने पहले कभी भी किसी लोन की सेटलमेंट ना की हो। सेटलमेंट मतलब हमने लोन ले लिया और वो वापस ही नहीं किया। हमारे पास एनओसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने लोन को वापस ही नहीं किया। तीसरा सवाल है कि इसमें तो बहुत देर लग जाती है, बहुत टाइम लगता है, महीने बीत जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अब बिजनेस लोन सब कुछ डिजिटल हो चुका है। अब आपकी फाइल जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, आपकी फाइल सेम डे लॉगिन हो जाती है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाता है, या तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी या अप्रूव हो जाएगी। फिर वेरिफिकेशन होगी आपके ऑफिस की और घर की। वेरिफिकेशन होना अगर पॉजिटिव हो गया, फिर उसके बाद आपके ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पे आपका कितना लोन अमाउंट अप्रूव हुआ है इसका मैसेज भी आ जाएगा। अब पहले की तरह नहीं रहा कि हमने आपको फोन करके बताया कि हाँ आपका इतना अमाउंट आया है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब सब कुछ डिजिटल है। आपके ईमेल आईडी पे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, कितने महीने का लोन है, क्या है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब कुछ आपके ईमेल आईडी पे आएगा। इसीलिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो ईमेल आईडी करेक्ट दें। इसका मतलब ये हुआ डिजिटलाइजेशन होने से हमारा ये प्रोसेस मैक्सिमम 3 दिन का हुआ। 3 दिन कैसे? पहला दिन फाइल लॉगिन करने का, दूसरा दिन वेरिफिकेशन का और क्रेडिट मैनेजर से बात करने का, और तीसरा दिन अमाउंट डिसबर्स कराने का। अगर टेक्निकल कोई इशू ना है तो आपके पैसे 3rd डे पे आपके अकाउंट में होंगे। चौथा सबसे बड़ा इशू जो मैं फेस करती हूँ, कस्टमर्स कहते हैं हमारे पास करंट अकाउंट नहीं है, हम तो सेविंग अकाउंट से ही बिजनेस करते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बैंक्स सेविंग अकाउंट पे भी लोन देते हैं। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो इससे लोन का कोई भी लेना देना नहीं है। करंट अकाउंट और लोन का, बिजनेस लोन का कोई कनेक्शन नहीं है। सेविंग अकाउंट में भी बिजनेस लोन आता है, मिलता है। फिर पांचवा जो सब मुझसे पूछते हैं कि इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल भी नहीं। अब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम कर दिए हैं। कुछ बैंक तो 10% पे भी लोन दे रहे हैं। उसके लिए डेफिनेटली आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए और आपकी वेरिफिकेशन पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर सब कुछ अच्छे से रहा तो क्यों रेट ज्यादा क्यों मिलेगा? रेट ज्यादा तभी होता है जब आपके बिजनेस में रिस्क ज्यादा हो, वेरिफिकेशन में कोई इश्यू आ रहा हो, नहीं तो रेट ज्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम 18% तक ही रेट आता है। फिर बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या बिजनेस लोन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेस पे मिलता है या कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है? तो आज ये मैं आपको बहुत खुशी खुशी बता सकती हूँ कि हमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। ये जो बिजनेस लोन है ये आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे होता है। डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बिल्कुल पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी फोटो, जीएसटी सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो छोटे पोर्टल में आपका उद्यम के बेस पे भी होता है। फिर उसके बाद 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है। मान लीजिए आपका बैंक खुले भी सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी फाइल बनानी स्टार्ट कीजिए तो आपकी फाइल हम 7वें या 9वें महीने में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है आईटीआर। क्या आईटीआर होनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारा लोन का अमाउंट छोटा है तो हमें आईटीआर की कोई जरूरत नहीं है, जीएसटी की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में कि मेरे पास जीएसटी नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है। ये सब इश्यूज में अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपना लोन बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स पे ले सकते हैं। 7वां सवाल कि अगर मैंने अपनी फाइल अप्लाई कर दी और मेरा नहीं हुआ, फिर मेरा सिबिल खराब हो जाएगा। देखिए, सिबिल खराब क्यों होगा? अगर आप अपनी फाइल लगाते हैं और आप सोच समझ के फाइल लगाते हैं, ये नहीं कि आंखें बंद करके आपने एचडीएफसी में लगा दी लेकिन आपके पास इतना अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं है। आपकी फाइल यूनिक फाइल है। हर फाइल एक यूनिक फाइल है। अगर आपकी फाइल ढंग से पढ़ी जाए, यानी कि हर चीज पढ़नी पड़ती है,
कि आपके बैंक में मिनिमम एवरेज बैंक बैलेंस कितना है, आपकी टर्नओवर कितनी हो जाती है, आपका कौन सा एरिया है, पिन कोड। तो इस हिसाब से अगर सही तरीके से फाइल लगाई जाए तो आपकी फाइल डेफिनेटली होगी। तो यानी कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि मैंने अपने लोन के लिए फाइल अप्लाई कर दी और फिर मेरा हुआ नहीं, तो मेरा तो सिविल खराब हो जाएगा। आप ज्यादा जगह फाइल मत लगाइए, सिर्फ वही फाइल लगाइए जहां पर आपकी फाइल एलिजिबल है। जब आपकी फाइल एलिजिबल है तो वो रिजेक्ट ही क्यों होगी? और सिविल खराब नहीं होता आपकी फाइल लगाने से, लॉगिन करने से फाइल के लिए। जो 8वां सवाल मैं बोलने वाली हूँ शायद ये आपके मन में ही अगला होगा, जैसे कि अगर मैंने लोन ले लिया अब तो मैं सालों साल के लिए फंस गया, अब मैं क्या करूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब डिजिटलाइजेशन हो गया है लोन का। अब आप अगर चाहें तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने में आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टेन्योर चेंज करा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिट मैनेजर खुद ही डिसाइड करता है कि लोन का अमाउंट छोटा है या आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो 1 साल में आप पे कर लीजिए, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करें तो वो डेट को बढ़ा भी देते हैं। और बिल्कुल ही आपने सही सुना है, 5 साल, 7 साल, इतने साल के लिए भी अगर हम चाहते हैं कि हमारी EMI छोटी हो तो हम 5 साल और 7 साल के लिए भी हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपना लोन कितने सालों में देना चाहते हैं। यानी कि हम लोन के साथ स्टक नहीं हो जाएंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आप कितने सालों के लिए कंफर्टेबल है नंबर ऑफ ईयर्स लोन चुकाने में। 9वां सवाल तो ऐसा है कि मुझे हर रोज कम से कम 10 जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि पर्सनल लोन बेटर है बिजनेस लोन से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या पर्सनल लोन में आप अपना टेन्योर यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स चूज कर सकते हैं रीपेमेंट का? बिल्कुल नहीं। क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है पर्सनल लोन में? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि बिजनेस लोन में हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है नंबर ऑफ ईयर्स चूज करने की, जो कि पर्सनल लोन में बिल्कुल भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब आपको क्रेडिट मैनेजर कॉल करता है तो मैं हमेशा अपने कस्टमर से यही कहती हूँ, आप उन्हें बताइए कि आप बिजनेस में ये लोन कहाँ लगाना चाहते हैं। आप एक मशीनरी खरीदना चाहते हैं इन पैसों की, या इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? आप हमेशा सही जवाब दीजिए क्रेडिट मैनेजर को, और हमारी टीम आपको बताएगी भी कि क्रेडिट मैनेजर क्या क्या सवाल पूछा, ताकि आप प्रिपेयर रहें। आप उस टाइम पे सोचे नहीं कि अरे यहाँ पे मुझे क्या कहना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं आप लोग हमसे जुड़िए और देखिए कि बिजनेस लोन लेना कितना आसान है अगर हमारे पास सही इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम किसी ऐसे इंसान के साथ डायरेक्ट बैंक ब्रांच में चले जाते हैं तो वहां पे हमें कोई गाइड नहीं करता कि हमको क्रेडिट मैनेजर जब क्वेश्चन करता है कॉल करके, क्योंकि क्रेडिट मैनेजर आपको कॉल करता है सेकंड डे पे जब आपकी फाइल लॉगिन हो जाती है, वो आपसे पूछता है कि आपको लोन क्यों चाहिए। तो ये जब कस्टमर्स मैंने सुना है कि ऐसे जवाब देते हैं कि मुझे पैसा शादी में लगाना है या मुझे पर्सनली वेकेशन पे जाना है, तो ऐसे लोन कभी भी अप्रूव नहीं होते हैं। हमेशा आप उसे वो बताइए कि बिजनेस लोन में इसलिए रहा हूं, मुझे मशीनरी खरीदनी है, मुझे इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। मैं देखती हूँ जो छोटी जिनकी टर्नओवर होती है वो इस सवाल का बहुत गलत जवाब देते हैं, और उनके जो मिथ है वो दिमाग में ये जा चुका है कि पर्सनल लोन ही बेटर है, क्रेडिट कार्ड जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है वो बेटर है, क्योंकि हमारा बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है और इतना फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस वो आपको कहाँ मिलेंगे इन सब में।